हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, मेरी कहानी आज एक नई कहानी है, धोबी का गधा, कुत्ता और एक चोर की। इस कहानी को पूरा सुनना और पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एक समय की बात है, एक गांव में एक धोबी रहता था। उस धोबी के पास एक कुत्ता था और एक गधा था। धोबी अपने दोनों जानवरों से अपने दैनिक कामों में बहुत मदद लेता। वह नदी पर कपड़ा लादकर गधे के साथ चला जाता और साथ में कुत्ता को भी ले जाता था। जब वह कपड़ा धोने के बाद सूखने के लिए देता तो कुत्ता उस कपड़े की रखवाली किया करता था। इस बीच में कभी कभी कोई जानवर वगैरह वहां पर आते तो कुत्ता उसको भगाने के चक्कर में बहुत बार खुद भी चोटिल हो जाया करता था। कुत्ता को उम्मीद था कि उसका मालिक उसके व्यवहार से उसे बहुत प्यार करता है और बहुत खाना पीना देता है, लेकिन वैसा होता नहीं था, क्योंकि कुत्ता को जितना भोजन मिलना चाहिए मालिक उसको उतना देता नहीं था। लेकिन फिर भी उसका कुत्ता मोती बहुत ही वफादार था। गधा उसको बहुत चिढ़ाता था। जब भी वह दिन भर कपड़े की रखवाली करता था तो गधा तो सामान वहां पहुंचा करके सो जाता था। तो वो बहुत चिढ़ाता था कि चलो तुम दिन में काम करो, दिन में काम करो। फिर जब रात होती तो रात में उसको घर की रखवाली करनी पड़ती, तो गधा उसको रात में भी चिढ़ाता था, अब तुम रात वाली ड्यूटी करो, रात में तुम्हें घर में सबकी रखवाली करनी है। कुत्ता बेचारा डबल डबल ड्यूटी करके परेशान हो जाता था, लेकिन वह उससे बुरा तब लगता था जब वह देखता था कि धोबी जो है अपने गधे से ज़्यादा प्यार कर रहा है और कुत्ते पर उतना ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ तक कि वह चारा के लिए गधे को तो बहुत सारा भोजन देता था और कुत्ते को उतना भोजन भी नहीं देता था। लेकिन बेचारा कुत्ता वफादार था। वह क्या करता, जैसा हाल में था वैसे ही जी रहा था। लेकिन गधा जब उसको चिढ़ाता था तो उसे बहुत बुरा लगता था। अब एक बार की बात है, एक रात को कुछ चोर धोबी के घर के आंगन में आ गए। आंगन में जिस समय आए तो उस समय धोबी और उसकी पत्नी जो है गहरे नींद में सो रहे थे। गधा और कुत्ता दोनों बाहर आंगन में ही बंधे हुए थे। अब गधे की नींद खुल गई थी और उसने उन चोरों को देख लिया। अब जब उसने चोरों को देख लिया तो वह कुत्ते की ओर लात करके उसे इशारा करके बोलता है कि अरे कुत्ते, उठ जा, देख घर में चोर घुसने वाले हैं, तो जल्दी से भौंकना शुरू कर दे ताकि हमारा मालिक जाग जाए। कुत्ता चिढ़ करके उससे बोला, अरे घर में घुसते हैं तो घुसने दो, उससे मुझे क्या, मेरा मालिक तो मुझे खाना भी नहीं देता है, मैं उसके लिए अपनी नींद क्यों खराब करूं। इतना बोलकर कुत्ता सर घुमा के दूसरी तरफ सो गया। गधा बोला, तू कुत्ता है, तेरा काम है घर की रखवाली करना, तो तुझे भौंकना चाहिए। तू भौंक कर मालिक को जल्दी से जगा दो ताकि ये चोर पकड़े जाएं। कुत्ता बोला, मेरा मालिक मुझे खाने को भी नहीं देता, उसे कुछ तो सबक मिलना चाहिए। यह बोलकर वह वापस सोने लगा। अब गधा को बहुत गुस्सा आ रहा था कुत्ते पर। उसने बोला, तू बहुत ही कृतज्ञ है, अपने मालिक के प्रति वफादार नहीं है, तुझे भौंक करके मालिक को जगाना चाहिए और तू यहाँ गहरी नींद में सोने की नाटक कर रहा है। तू क्या समझता है, तू नहीं अगर जगाएगा मालिक को तो क्या मैं नहीं जगा सकता हूँ? मैं भी अपने मालिक को जगा सकता हूँ। इतना बोलकर गधा जोर जोर से अपनी आवाज में रेंकने लगा। जब गधा रेंकने लगा तो उस अंधेरे में चोर और उसके साथी आंगन में ही कहीं पर छिप गए और उसके जोर जोर से रेंकने की आवाज सुनकर अंदर सोया हुआ धोबी और उसकी पत्नी जाग गए। अब धोबी बहुत गुस्से में सोचने लगा कि ये गधा पागल हो गया है क्या, हर वक्त रेंकते ही रहता है, इससे अच्छा तो मेरा कुत्ता है। वह बाहर निकलकर चिल्लाते हुए आया गधे पर, अरे क्यों रेंक रहा है तू, इतनी रात को, सोने दे मुझे। इसके बाद उसने घर के चारों तरफ देखा, वहां कहीं कोई गड़बड़ी नहीं थी। घर का ताला भी चारों तरफ जो लगता है सब लगा हुआ था और घर में कोई था भी नहीं। अब धोबी को गुस्सा आ गया। जब धोबी गधा के पास आया तो गधा अपनी भाषा में उसे समझाने का प्रयास किया कि घर में दो लोग घुसे हुए हैं, पर उसकी भाषा कौन समझता वहां पर। वह फिर से रेंकने वाली आवाज में बोला। अब मालिक सामने खड़ा और गधा रेंक रहा है। तब मालिक धोबी को गुस्सा आ गया। उसने डंडा उठाया और गधे के अच्छा से धुनाई कर दी।
गधा बेचारा बहुत चोट लगा उसको। अब गधे ने कुत्ते से प्रार्थना किया, भाई किसी तरह मालिक को रोक ले। कुत्ता हंसने लगा और चुपचाप मालिक के पैरों के पास जाकर खड़ा हो गया। उसके मालिक धोबी को समझ में आ गया कि गधे को बहुत पिटाई पड़ चुकी है। वह रात में रेंगकर सबकी नींद खराब कर रहा था, इसलिए अब धोबी जाकर के सो गया। और इधर यह सब देखकर जो दोनों चोर थे वह भी आंगन को पार करके भाग गए। जब धोबी आया था तो वो अंधेरे कोने में छुप गए थे, इसलिए धोबी उनको देख नहीं पाया था। अब कुत्ता गधा से बोला, तुम सचमुच बेअकल गधे ही हो। तुम देख रहे थे कि वो आंगन में पहुंचा है। अगर आंगन में पहुंचते के साथ मैं भौंकना शुरू कर देता तो जो हाल तुम्हारा हुआ वो हाल मेरा भी हो जाता। इसलिए मैं जानबूझ करके ऐसे लेटा हुआ था ताकि उनको लगे कि मैं सोया हुआ हूँ। लेकिन मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि जैसे ही वह घर के अंदर जाते मैं भौंक कर अपने मालिक को जगा देता, या फिर हड़बड़ाहट में उनसे कोई गलती होती तो वह पकड़े जाते। लेकिन तुम अपना होशियारी दिखाने के कारण जल्दी जल्दी रेंकने लगे और चोर सावधान हो गए और भाग गए, और तुम मालिक को बता भी नहीं पाए। इसलिए कहा जाता है कि दूसरे का काम जो करना होता है उसमें अपना अकल नहीं लगाना चाहिए। मेरा काम घर की रखवाली करना है तो मैं तो घर की रखवाली करता ही, और तुम्हारा जो काम है वह तुम करते, लेकिन तुम मेरे काम में टांग अड़ाने आ गए, इस वजह से तुम्हारी ये हाल हो गई। गधा बोला, आज के बाद कान पकड़ता हूँ कि कभी किसी के काम में टांग नहीं अड़ाऊंगा। दोस्तों, यह कहानी हमें कितनी अच्छी शिक्षा देती है। आज के ज़माने में हम लोग सोचते हैं हर किसी को ज्ञान बांटना कि भाई तुम ऐसे काम करो, तुम ऐसे काम करो। पता चलता है कहीं दो लोग लड़ाई झगड़ा हो जाता है, उसमें तीसरा व्यक्ति सुलह कराने के लिए जाता है और वो दोनों उसके ही दुश्मन बन जाते हैं। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने काम से मतलब रखना है, क्योंकि आज अगर हम दूसरे का फायदा करने के लिए, दूसरे का भला करने के लिए उसे कुछ बताते हैं तो वह हमें ही उल्टा अपना दुश्मन समझ लेता है। इसलिए दूसरे के काम में कभी टांग नहीं अड़ाना चाहिए, हमेशा अपने काम से मतलब रखना चाहिए, तभी जिंदगी में सफलता मिलती है। आशा करता हूँ आप भी दूसरों के कामों में टांग नहीं अड़ाएंगे, क्योंकि आपके साथ भी ऐसा अनुभव जरूर हुआ होगा कि आप अपने मित्रों की मदद कर रहे हैं या फिर अपने सगे संबंधियों की मदद कर रहे हैं और उल्टे वो आपसे ही कलह, आपसे ही झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, मेरी कहानी अगर पसंद आई हो तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।